गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिफिकल्ट स्पेलिंग्स की बात करेंगे। आज हम कुछ वैसे इंग्लिश वर्ड्स की बात करेंगे जो कि स्पेलिंग के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी परीक्षाओं में मिस स्पेल्ड वर्ड्स पूछे जाते हैं। उनका संख्या 1, 2 या 3 कुछ भी हो सकता है। बाकी सभी चीजों के लिए हमारे पास बुक्स और साधन अवेलेबल हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, जितने भी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं उन पर मार्केट में या इंटरनेट पर बहुत सारे चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन डिफिकल्ट स्पेलिंग्स या हम कहें कि मिस स्पेल्ड वर्ड्स पर हमारे पास बहुत ही सीमित साधन है। तो आज का हमारा ये वीडियो सेशन आपको काफी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट स्पेलिंग्स से रूबरू कराएगा। ये डिफिकल्ट स्पेलिंग्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, खासतौर पर आने वाले सीजीएल और सीपीओ एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इन एग्जाम्स में रेगुलर तौर पर डिफिकल्ट स्पेलिंग से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जो कि करेक्ट स्पेलिंग्स होते हैं या मिस स्पेल्ड होते हैं। ठीक है ना, मतलब कि दिए गए स्पेलिंग्स में से आपको या तो करेक्ट स्पेलिंग चुनने हैं या तो आपको मिस स्पेल्ड वर्ड्स चुनने हैं। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड्स से। देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं और क्या लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अगर हम किसी चीज का सही उच्चारण करेंगे तो आमतौर पर हम उसे सही लिख भी पाएंगे, लेकिन किसी वर्ड का गलत उच्चारण करते करते इतना सारा आदत सा बन जाता है कि फिर हम उसका सही उच्चारण एक तरह से भूल ही जाते हैं और गलत उच्चारण को ही सही उच्चारण मानते हैं और उसी के अनुसार हम स्पेलिंग वर्ड्स का लिखते हैं। खास तौर पर जिस वर्ड्स में डबल लेटर होते हैं वो ज्यादा ट्रिकी होते हैं। पता नहीं चलता है कि इस वर्ड में डबल एस होगा कि डबल पी होगा कि सिंगल पी होगा। तो कुछ इस तरह के स्पेलिंग्स वाले जो वर्ड्स है ना, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे कि अगर हमें कहना है एब्रिविएशन, हम इस एब्रिविएशन को कैसे लिखेंगे? तो एब्रिविएशन को हम इस प्रकार लिखेंगे, हमारा करेक्ट स्पेलिंग इस तरह से होगा, एब्रिविएशन। चलिए, एब्रिविएशन में हमें क्या ध्यान देना है? देखिए, जो डबल वाला जो लेटर है ना, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। हमें कैसे याद रखना एब्रिविएशन को? अगर हमें याद रखने की बात कही जाएगी, हम कैसे याद रखेंगे? तो बस इतना याद रखना है कि एब्रिविएशन में ना डबल बी होते हैं बस, और पूरा हमें याद नहीं रखना है ना। किसी बच्चे की तरह हमें 1 बाय 1 लेटर याद नहीं रखना है, बस इतना सिर्फ रखना है कि एब्रिविएशन में ना डबल बी होता है। ठीक है ना, किसी वर्ड का संक्षिप्त जो रूप होता है ना, वो एब्रिविएशन कहलाता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं वीआईपी। अब वीआईपी क्या है? एक एब्रिविएशन है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का। ठीक है, तो एब्रिविएशन का अगर हम हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी वर्ड का संक्षिप्त रूप को हम एब्रिविएशन कहते हैं। चलिए, तो इस वीडियो सेशन के 2 फायदे हैं। एक तो आप डिफिकल्ट स्पेलिंग सीख रहे हैं, इसके अलावा आप वर्ड के अर्थ को भी जान रहे हैं, तो इससे आपका वोकैबुलरी भी इनरिच होगा। चलिए, तो एब्रिविएशन में इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें डबल बी का होना। देखिए, डबल बी, सिंगल बी, डबल एस, सिंगल एस, किसी लेटर का डबल होना, सिंगल होना, कहां पर डबल होगा, कहां पर सिंगल होना, इस पूरे वीडियो सेशन में इसी चीज की बात की जाएगी और यही मिस स्पेल्ड में दिया जाता है। अब 4 बार अगर एब्रिविएशन लिख दिया जाए, आपको पकड़ पाना आपके लिए बेहद कठिन होगा कि कौन सा एब्रिविएशन हमारा सही है। ठीक है, तो एब्रिविएशन का मैं स्पेलिंग कैसे याद रखेंगे? एब्रिविएशन में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस दिमाग में ये रखना है कि एब्रिविएशन में ना डबल बी होते हैं। चलिए, हमारा अगला वर्ड है एबिरेशन। देखिए, हम कैसे पढ़ रहे हैं? एबिरेशन। अब हम एबिरेशन को कैसे लिखेंगे, सही तरीके से कैसे लिखेंगे? तो एबिरेशन हमारा ऐसे होगा। देखिए, एब्रिविएशन में डबल बी था, लेकिन एबिरेशन में कैसे हम इसका फोकस्ड एरिया क्या होगा? कौन सा एरिया होगा जिस पर हम ज्यादा हमें ध्यान देना है? तो सिंगल बी हम ऐसे ही रखेंगे और डबल आर। ठीक है ना, मतलब एबिरेशन में क्या होता है? बी सिंगल होता है लेकिन आर डबल होता है। चलिए, तो एबिरेशन का मतलब क्या होता है? अगर इसका सिंपल अगर हिंदी लिखें तो इसका हिंदी होता है विचलन या भटकाव। ठीक है ना, विचलन या भटकाव जो होता है ना, वो एबिरेशन कहलाता है। चलिए, हम बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए, एक वर्ड है एसेसरी। एसेसरी आदमी उसको नॉर्मली हम लोग कैसे पढ़ते हैं? एसेसरी लिखिए आप, एसेसरी। सरी हम लोग पढ़ते हैं ना, सरी पढ़ते हैं, तो सरी पढ़ते हैं तो सरी लिखते हैं और वही मतलब रॉन्ग एरिया है। ठीक है ना, वही रॉन्ग एरिया है। चलिए, हमारा अगला जो वर्ड है वह है एसेसरी। एसेसरी हम कैसे लिखेंगे? किसी सामान का जो सहायक उपकरण होता है वो एसेसरी होता है। देखिए, ये हमारा करेक्ट स्पेलिंग है।
गलत स्पेलिंग क्या होता, गलत स्पेलिंग हमारा होता ARY। अगर ARY अगर हम लिखते हैं तो ये गलत होता है, ठीक है ना। एसेसरी में ORY होना चाहिए। मतलब हमें ध्यान देने वाला बात यह है कि एसेसरी में ना ORY होता है, ARY गलत होते हैं। एसेसरी क्या होता है ना, सहायक उपकरण को एसेसरी कहते हैं, जैसे मोबाइल एसेसरीज, ठीक है ना, कंप्यूटर एसेसरीज है ना, इसका प्लुरल एसेसरीज हो जाएगा। तो सहायक उपकरण को हम एसेसरी कहते हैं, ठीक है ना। किसी चीज का सहायक जो उपकरण होता है वो एसेसरीज कहलाता है। चलिए, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना है कि हमें कहां पर ध्यान देना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और भी बात है कि एसेसरी में डबल सी और डबल एस है, ठीक है ना, लेकिन इससे ज्यादा मिस स्पेल्ड कहां करता है, ये सही देता है, यहां पर मिस्टेक नहीं करेगा, मिस्टेक यहां पर करेगा, ठीक है ना। जो ORY आप देखते हैं यहां पर ARY देता है और यही गलत है, ठीक है ना। हमें मतलब हमारा जो ध्यान देने वाला बात है वो इतना सा बात है, ठीक है ना, और यहीं पर मिस स्पेल्ड आपको मिलेगा देखने को। चलिए हम आगे चलते हैं, एक्सेस, ठीक है ना। हम एक्सेस कैसे लिखेंगे, तो एक्सेस हम ऐसे लिखेंगे। चलिए, हमारा अगला वर्ड है एक्सेस, हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सेसिबल लिखना। एक्सेसिबल, देखिए एबल, मैं कैसे बोल रहा हूं, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल आप कैसे लिखेंगे, देखिए एबल हम दो तरह से लिखते हैं, एक एबल हम ऐसे लिखते हैं सफिक्स के तौर पर, और एक हम ऐसे लिखते हैं। अब हमें पता नहीं चल पाता है कि किस वर्ड में हम एबल का यूज करेंगे और किस वर्ड में IBL का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सेस का जो एडजेक्टिव बनेगा वो होगा नीचे वाला आइबल लगा करके, ठीक है ना। अगर हम आइबल लगाते हैं तो हमारा ये करेक्ट स्पेलिंग बनता है। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज अगर आपके लिए एक्सेसिबल है तो इसका मतलब है कि वहां तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें अगर एबल अगर हम लिखते हैं तो हमारा ये वर्ड गलत होगा। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, जहां पर हम पहुंच सकते, सुगम, पहुंचने योग्य। अगर इसका अगर करेक्ट अगर कहा जाए तो हम इसको ऐसे कहेंगे, पहुंचने योग्य या सुगम। कोई जगह होता है जहां पर आप पहुंच सकते हैं, ओके। तो एक्सेसिबल का हम स्पेलिंग कैसे देखेंगे, एक्सेसिबल में हमारा फोकस एरिया क्या होगा, IBLE। मतलब इसमें ABLE जो होता है ना वो गलत होता है। इसी तरह से एक वर्ड है एडमिसेबल, एडमिसेबल, ठीक है ना। अगर आपको लिखना एडमिसेबल आप लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो हम एडमिसेबल इस प्रकार से लिखेंगे, एडमिशन, पहले एडमिशन, ये तो आप लिख सकते हैं एडमिसेबल। अब इसमें भी IBLE होता है, ठीक है ना, इसमें भी ABLE नहीं होता है। ये जो दो वर्ड है ना ये बेहद खतरनाक वर्ड है और इनका मिस स्पेल्ड एग्जाम में पूछता कैसे है, ABLE लगा के पूछता है, ठीक है ना। इसमें ABLE लगा के दिया जाता है जबकि करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए IBLE, ओके। तो एडमिसेबल का मतलब क्या होता है, देखिए यदि कोई चीज यदि कोर्ट में एडमिसेबल है यानी कि वो कोर्ट में स्वीकार किए जाने लायक है, ठीक है ना, कोर्ट में उसे स्वीकृति मिल सकती है। तो इसको सरल अगर भाषा में लिखें तो न्यायालय में स्वीकार किया जाने योग्य। अगर कोई मामला यदि कोर्ट में एडमिसेबल है यानी कि उसे कोर्ट स्वीकार कर सकता है उस पर हियरिंग करने के लिए। चलिए हम आगे बात को बढ़ाते हैं। देखिए एक्सीडेंटल, हमारा अगला जो वर्ड है ना वो है एक्सीडेंटल, तो हमें उससे बनाना एक्सीडेंटली। देखिए एक्सीडेंटल ऐसे है, इसको थोड़ा सा क्लियर किया जाए। चलिए एक्सीडेंटली हमें लिखना है कि कोई चीज एक्सीडेंटली हो जाता है तो हम उस एक्सीडेंटली को हम ऐसे लिखेंगे, एक्सीडेंटली। देखिए इसमें ना हमें ध्यान देना है कि इसमें LY केवल नहीं होना चाहिए, इसमें डबल L, यानी कि इसका एक्सीडेंटली का फोकस्ड एरिया क्या है, कि एक्सीडेंटली में ना डबल L होते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। एक्सीडेंटल तो यहां से खत्म हो गया एक्सीडेंटल, लेकिन इसमें केवल Y नहीं लगेगा, अलग से हम LY जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज अगर एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटली होता है तो वो संजोग से हो जाता है, ठीक है ना, वो संजोग से हो जाना। तो संजोगवश, एक्सीडेंटली का हिंदी क्या हो जाएगा, संजोगवश। यदि कोई चीज यदि एक्सीडेंटली होता है तो वह संजोगवश होता है। तो बच्चों ये हमारा वर्ड्स है, ठीक है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इसको इग्नोर ना करें, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इंग्लिश में ये सारे स्पेलिंग के लिहाज से ना डिफिकल्ट वर्ड्स माने जाते हैं, ठीक है। अब एब्रिविएशन में डबल भी हम ऐसे पढ़ेंगे, एब्रिविएशन में डबल भी हम ऐसे पढ़ेंगे,
एबिरेशन में डबल आर हम ऐसे दिमाग में रखेंगे, एसोसरी में कैसे याद रखेंगे, ओ आर वाई। इसके तरफ ध्यान देने के बजाय आप इस पर ध्यान दीजिए। इसी तरह एक्सेसिबल और एडमिसेबल, ये दो ऐसे एबल वाले वर्ड हैं जिसमें एबल ना लग करके, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये जो दो ऐसे वर्ड है जिसमें एबल का प्रयोग हम ना करके हम आइबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही ट्रिकी चीज है, हम पकड़ नहीं जल्दी पाएंगे कि किस वर्ड में एबल लगेगा और किस वर्ड में आइबल लगेगा। तो ये जो दो वर्ड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईबीएलई से खत्म होने वाले। चलिए, एक हमारा अगला जो वर्ड है वो एक्सीडेंटली है। यदि कोई चीज अगर एक्सीडेंटली होता है तो वह संजोगवश होता है। चलिए कुछ और वर्ड्स को हम लोग देखते हैं। चलिए, हमारा अगला वर्ड एफिडेविट। किसी ने कहा कि आप एफिडेविट लिखो, आप जो कोर्ट में हम लोग शपथ पत्र दायर करते हैं, एफिडेविट में डबल एफ। चलिए, एफिडेविट, देखिए इसमें अब फोकस्ड एरिया क्या है, एफिडेविट में डबल एफ का होना इसका मेन चीज है, ठीक है ना। तो एफिडेविट का मतलब क्या होता है, शपथ पत्र। चलिए, हम लोग बात को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। आपको कहा गया कि आप लिखो एकोमोडेशन। एकोमोडेशन एक ऐसा जगह होता है जहां पर व्यक्ति रहता है और खाता है, आवास टाइप की जगह को ना हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। सरल भाषा में हम उसे होटल कह सकते हैं। एकोमोडेशन लिखना है। एकोमोडेशन बहुत बार, कई बार, अनगिनत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है मिस स्पेल्ट वर्ड के रूप में। चलिए देखते हैं एकोमोडेशन हम कैसे लिखेंगे। एकोमोडेशन का हमारा स्पेलिंग ऐसे होगा, ये टॉप क्लास का ये वर्ड है एकोमोडेशन, ठीक है ना। इस चार्ट में जितने भी वर्ड हैं उसमें बेस्ट वर्ड है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से एकोमोडेशन। एकोमोडेशन को कैसे पढ़ेंगे, डबल सी याद रखिए और डबल एम। मतलब एकोमोडेशन का क्वेश्चन कैसे देगा एग्जाम में, हो सकता है कि सिंगल सी दे दे, हो सकता है कि सिंगल एम दे दे। हमें याद कैसे रखना है, एकोमोडेशन में पूरा एक लेटर नहीं याद रखना है, बल्कि हमें इस तरह से याद रखना है कि एकोमोडेशन में डबल सी और डबल एम होता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। और इसका मतलब अगर हम कहें तो इसको सरल भाषा में हम कह सकते हैं होटल या आवास, जहां पर व्यक्ति रह सके और खा सके। होटल या आवास को ना हम एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए हम आगे बात को बढ़ाते हैं। चलिए, हम लोग आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं, किसी धातु एल्युमिनियम कहते हैं, एल्युमिनियम कहते हैं, लेकिन उसका सही उच्चारण जो होता है वो होता है एल्युमिनियम, मुनियम नहीं। हमें लिखना है कि आप एल्युमिनियम लिखो तो एल्युमिनियम जो होता है ना वो गलत उच्चारण होता है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले क्या कहा कि हम किसी वर्ड का गलत उच्चारण इतना बार कर चुके हैं कि हम उसे ही सही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका सही उच्चारण पर हमें ध्यान देना होगा। एल्यूमिनियम होता है, मुनियम नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा एल्यूमिनियम का, तो इस तरह से होगा। जब आपने सही पढ़ दिया है तो आपके लिए लिखना आसान होगा। दिस इज एल्यूमिनियम, ये एक धातु है एल्यूमिनियम और आप उसे समझते हैं। तो मुनियम नहीं होता है, एक्चुअली यहां पर ध्यान देना है, मुनियम नहीं होता, मिनियम होता है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम होता है, हमें यह ध्यान देना है। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है, देखिए एस, आपको लिखना एस, जो जानवर एस है तो हम कैसे लिखेंगे, एस ऐसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दिया जाए। हम एस को इस प्रकार लिखेंगे, एस हम इस प्रकार लिखेंगे। लेकिन एक वर्ड है S9, ठीक है ना। S9 अगर हमें कहना है ना, किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। एस तो यह तो आपका एनिमल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए कहना है कि वह गधा है, हमको ऐसे कहना है किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए, उसे जानवर नहीं बनाना है, लेकिन उसे कहना है कि स्टूपिड व्यक्ति है, समझता नहीं है, तो उसमें से ना एक एस हट जाएगा। जब हम किसी व्यक्ति के लिए बात करेंगे तो एक एस हमारा हट जाएगा, ठीक है ना। SC9 का हमारा सही स्पेलिंग इस तरह से होगा, AS, डबल एस नहीं, थोड़ा ध्यान दे जाए। इसको आप क्लोज सटा के लिख दीजिए इस तरह से, सही स्पेलिंग हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज S9, ठीक है ना। S9 का मतलब क्या होता है, मूर्ख। यदि कोई व्यक्ति अगर S9 क्वालिटी का है, S9 ब्रेन रखता है, तो वो मूर्ख दिमाग रखता है, ठीक है। तो S9 का अर्थ हो जाएगा मूर्ख। इसमें हमें क्या ध्यान देना है, S9 में डबल एस नहीं, ठीक है ना, S9 में डबल एस का यूज नहीं होता है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा एक वर्ड है जो दो प्रीफिक्स से बना है। दो प्रीफिक्स, आगे बात को बढ़ाएं इसके पहले आप दो प्रीफिक्स जानिए। प्रीफिक्स क्या होता है? किसी वर्ड के पहले लगता है, और सफिक्स क्या होता है? किसी वर्ड के अंत में लगता है। तो दो प्रीफिक्स टॉप क्लास के और बेहद ही कंफ्यूजेबल, ये बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करने वाली दो प्रीफिक्स हैं, और इनसे जो वर्ड बनते हैं ना वो जबरदस्त वर्ड बनते हैं। चलिए पहले उस प्रीफिक्स की बात करते हैं। देखिए एक प्रीफिक्स है आपका एंटी और एक प्रीफिक्स है एंटी, ठीक है ना। देखिए ये एंटी अगर कहीं लगा है ना, वर्ड के शुरू में लगा, क्या बोला कि प्रीफिक्स है ये, अगर ये एंटी कहीं लगता है तो इसका अर्थ होता है पहले, ठीक है ना। इस एंटी का अर्थ होता है पहले, और ये एंटी जो होता है इसका अर्थ होता है खिलाफ, ठीक है। चलिए अब इस एंटी से ना जो वर्ड बनेंगे वो सही बनेंगे। इस एंटी से जो, अगर इस एंटी की जगह पर अगर हम ये एंटी रख देते हैं तो ये गलत वर्ड होंगे। देखिए अब इससे दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं एंटी से, इसको थोड़ा सा साफ वे में हम नोट करेंगे। चलिए देखते हैं, एक हमारा एक एंटी हमारा ये है और एक एंटी हमारा ये है। देखिए इस वर्ड से दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक बनता है एंटी चैम्बर, एक बनता है एंटी चैम्बर, आप यहां देखें, ठीक है ना। एक वर्ड बनता है एंटी चैम्बर, ठीक है, और एक वर्ड बनता है एंटी डाइल्यूवियन, एंटी सॉरी सॉरी और एक बनता है एंटी डाइल्यूवियन। आप यहां से चेक करें। देखिए एंटी चैम्बर में मतलब कि अगर हम ये स्पेलिंग लिख देते हैं, अगर हम ऐसे लिख देते हैं एंटी चैम्बर, मान के चलिए कि कहीं पर आपको लिखा हुआ एंटी चैम्बर, चलिए इसको एक बार फिर से यहां दोहराते हैं, तो हमारा ये स्पेलिंग क्या होगा? ये रॉन्ग स्पेलिंग होगा। एंटी चैम्बर में एंटी ये वाला एंटी नहीं होता है, ठीक है ना। एंटी में ये एंटी ये तो खिलाफ है, ठीक है ना, और ये एंटी का मतलब क्या है? पहले, ठीक है ना। इस एंटी का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहले। तो चलिए एंटी चैम्बर क्या होता है? ये कौन सा चैम्बर होता है? चैम्बर का मतलब कमरा, आप ऐसे समझिए चैम्बर का अर्थ क्या होता है? कमरा होता है, ओके। और एंटी चैम्बर वैसे चैम्बर होते हैं जो किसी घर में आगे एक छोटे से रूम जैसे बने रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनजान व्यक्ति आता है तो उसमें बैठता है, फिर उसको हम चाहते हैं तो अंदर ले जा सकते हैं। तो एक बड़ा कमरा के आगे जो बना छोटा कमरा होता है किसी घर में, उसको बरामदा कह सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग अपने शब्दों में बरामदा कहते हैं, जो पहले आगे बना रहता है। यदि कोई स्ट्रेंजर आता है तो उसमें बैठता है, और अपना आदमी होता है तो सीधे अंदर चला जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं एंटी चैम्बर। तो एंटी चैम्बर में ये स्पेलिंग नहीं होना चाहिए। एंटी चैम्बर में कौन सा स्पेलिंग होना चाहिए? ये स्पेलिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट क्या होगा? हमारा ये तो रॉन्ग स्पेलिंग है, करेक्ट होना चाहिए एंटी चैम्बर। तो एंटी चैम्बर का मतलब एक कमरा होता है जो कि किसी बड़े कमरे के पहले बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसमें पहले वाला बोध है। उसी तरह से एक वर्ड एंटी डाइल्यूवियन, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एंटी डाइल्यूवियन जो है ना, ये वर्ड में ये स्पेलिंग नहीं होता है, ये तो गलत स्पेलिंग है, ये तो हमारा रॉन्ग स्पेलिंग है, ठीक है ना। एंटी डाइल्यूवियन में करेक्ट स्पेलिंग ये होता है। चलिए अगर कोई चीज यदि एंटी डाइल्यूवियन है तो वो काफी और काफी पुराना है, काफी और काफी पुराना है, ठीक है ना। तो एंटी डाइल्यूवियन का मतलब होता है जो प्रलय, जब पृथ्वी पर जो प्रलय आया था उसके पहले का जो समय होगा। एंटी का मतलब क्या मैं बोल रहा हूं? पहले, ठीक है ना। एंटी का मतलब पहले, तो डाइल्यूवियन के पहले वाला जो पीरियड था वो क्या कहलाए? एंटी डाइल्यूवियन। तो इसको अगर हम सरल शब्दों में कहें तो प्रलय से पूर्व, प्रलय से पूर्व ये एंटी डाइल्यूवियन है। सरल भाषा में कहें तो बहुत पुराना। चलिए तो ये जो दो वर्ड हैं वो एंटी ये से खत्म होते हैं। हमें याद रखना है कि एंटी चैम्बर में ये एंटी होना चाहिए और एंटी डाइल्यूवियन में ये एंटी होना चाहिए। ये तो एंटी खिलाफ का सेंस होता है, जैसे कि हम कहते हैं एंटी गवर्नमेंट, एंटी इंडियन, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है आपके डिफिकल्ट स्पेलिंग के दृष्टिकोण से, और ये सभी स्पेलिंग्स एग्जाम्स में आ चुके हैं या आने की प्रबल संभावना रखते हैं। चलिए हम डिफिकल्ट स्पेलिंग के बात को आगे लेके चलते हैं।
चलिए कुछ और भी वर्ड्स देखते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, आपको कहा गया एम्बेसडर, एम्बेसडर राजदूत, राजदूत आप लिखिए। एम्बेसडर आप कैसे लिखेंगे? एम्बेसडर गाड़ी, ठीक है ना, जिस नाम से एम्बेसडर गाड़ी था आप एम्बेसडर लिखिए, या राजदूत को भी आप एम्बेसडर कहते हैं। तो देखिए एम्बेसडर कहा जाता है लेकिन लिखा क्या जाता है? एम्बेसडर को हम ऐसे लिखेंगे एम बासा, देखिए डोर, ये है आपका एम्बेसडर, ठीक है ना, ये आपका है एम्बेसडर। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, इसका सही उच्चारण होगा एम्बेसडर, ठीक है ना, एम्बेसडर। लेकिन लिख क्या रहे हैं? एम्बासा, है ना, एम्बेसडर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, ठीक है ना, एम्बासाडोर, और इसका मतलब एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, एम्बेसडर का अर्थ होता है राजदूत। चलिए हमको लिखना है एवोकाडो। एवोकाडो एक फल का नाम है, उसको कोहड़ा आप समझिए, जो बाजार में बिकते हैं और हम खाते हैं, ठीक ना। तो एक एवोकाडो आपको लिखना है। एवोकाडो आप कैसे लिखेंगे? तो ये आपका है एवोकाडो, ठीक है ना, इसमें कोई भी लेटर डबल नहीं है, हमें याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? एवोकाडो के बारे में क्या याद रखना है कि इसमें कोई भी लेटर डबल नहीं है, ठीक है ना। एवोकाडो का हम इस प्रकार लिखेंगे, एक फल का नाम है, एक फल का नाम है एवोकाडो। चलिए बात को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए आपको कहा गया कि आप लिखे एसासिनेशन, आपको लिखना एसासिनेशन। हम एसासिनेशन कैसे लिखेंगे? ये कई दफा कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं मिस स्पेल्ट वर्ड के तौर पर। ये इसका मिस स्पेल्ट बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। चलिए एसासिनेशन देखते हैं, हम कैसे एसासिनेशन को लिखेंगे। तो दिस इज आवर एसासिनेशन। चलिए एसासिनेशन में देखिए दो एस है, ठीक है ना, दो एस है और दोनों डबल एस है, थोड़ा हमें ये याद रखना होगा। अब इसको मिस स्पेल्ट में देगा तो कैसे देगा? एक बार डबल लिखेगा, एक में सिंगल लिखेगा। हो सकता है कि ये डबल लिखे, ये सिंगल लिखे, लेकिन हमें याद क्या करना है कि एसासिनेशन में दो एस होते हैं लेकिन ये दोनों डबल होते हैं, हमें ये याद रखना है। और इसको याद रखना एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। देखिए हम इसको बता रहे हैं एसासिनेशन, फिर आप जीवन भर में कभी नहीं भूलेंगे। एस गदहा के ऊपर गदहा, देखिए ये है गदहा के ऊपर गदहा, उसके ऊपर मैं आई, देखिए, और उसके ऊपर हमारा राष्ट्र। तो इसको याद रखना बहुत आसान है, गदहा के ऊपर गदहा, उसके ऊपर मैं और उसके ऊपर हमारा राष्ट्र। दिस इज एसासिनेशन। देखिए एसासिनेशन वर्ड जो है ना, ये अर्थ के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बेहद इंपॉर्टेंट व्यक्ति की जो राजनीतिक हत्या होती है वो एसासिनेशन कहलाता है। प्रधानमंत्री की हत्या एसासिनेशन, राष्ट्रपति की हत्या एसासिनेशन, किसी राजा महाराजा का हत्या एसासिनेशन, समाज के किसी प्रभावशाली व्यक्ति की हत्या एसासिनेशन। तो एसासिनेशन को अगर हम सरल शब्दों में कैसे लिखेंगे? किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या जो होती है ना वो एसासिनेशन होता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जो हत्या होती है ना वो एसासिनेशन होता है। तो बच्चों ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ये स्पेलिंग है, स्पेलिंग के दृष्टिकोण से वर्ड्स हैं। आप इनको क्लोजली देखिए, 2-3 बार देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। अब कुछ और भी मजेदार स्पेलिंग्स हैं, थोड़ा उसको देखा जाए। आपको लिखना है बाजार। बाजार आप कैसे लिखेंगे? अगर आपको कहा जाए कि आप बाजार लिखिए, बाजार कैसे लिखेंगे? देखिए आमतौर पर हम लोग ऐसे लिखते हैं बाजार, आमतौर पर हम ऐसे लिखते हैं बाजार, लेकिन ये बाजार का गलत स्पेलिंग है, ठीक है ना। बाजार में ना डबल ए होता है, सिंगल जेड होता है, जेड तो सिंगल होता है ये, ठीक है ना, लेकिन ए जो होता है ना ये डबल होता है। दिस इज आवर बाजार। देखिए बाजार के स्पेलिंग, सही स्पेलिंग क्या है? BAZ और डबल AR, ठीक है ना। तो बाजार ये तो आप समझते हैं, बाजार मीन्स बाजार। चलिए देखिए अब हमको कहना है बिजार। बिजार लिखना, आप बिजार कैसे लिखेंगे? बिजार मतलब विचित्र, ठीक है ना, बिजार का अर्थ होता है विचित्र। चलिए देखिए ये हमारा है बिजार। देखिए इसमें आर डबल है, जेड तो सिंगल है, जेड सिंगल है, लेकिन आर जो है ना ये डबल है। तो चलिए ये हमारा बिजार, अगर कोई चीज अगर बिजार है तो ये विचित्र है। हमें इसमें क्या ध्यान देना है कि बिजार में ना डबल आर होता है, बस हमें सिर्फ ये ध्यान देना है। जेड के बारे में नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि आमतौर पर जेड डबल नहीं होते हैं, कुछ स्पेलिंग्स को छोड़ करके।
अंग्रेजी में बस कुछ ही गिने चुने स्पेलिंग्स हैं, वर्ड्स हैं जिसमें कि डबल जेड का प्रयोग होता है। हर जगह डबल जेड नहीं लगते हैं, तो इसलिए आप डबल जेड के लिए आप फिक्र मत कीजिए, आप दूसरे वर्ड लेटर को ध्यान दिया जाए। बाजार में डबल ए कैसे पढ़ेंगे, बाजार में डबल आर, हम ऐसे पढ़ेंगे। चलिए हमारा अगला वर्ड है ब्रोकोली। ब्रोकोली आप कैसे लिखेंगे, जो हरी फूल गोभी होती है ब्रोकोली, हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ब्रोकोली हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज आवर ब्रोकोली। देखिए ये दिस इज आवर ब्रोकोली में ना सिंगल डबल जेड डबल सी होता है ब्रोकोली, ठीक है ना। हरा फूल गोभी को ना हम लोग ब्रोकोली कहेंगे, जो हरा फूल गोभी होगा ना वो ब्रोकोली होगा। देखिए आपको लिखना है ना बुके, बुके जो गुलदस्ता होता है, ठीक है ना। देखिए हम लोग बुके कह रहे हैं, लिखेंगे क्या, हम इसको लिखेंगे इस तरह से, दिस इज आवर बुके। देखिए इसका यूनिक स्पेलिंग है, बुके के ना यूनिक स्पेलिंग है, ठीक है ना। तो बुके हम इस प्रकार लिखेंगे, बुके का मतलब आप समझिए कि बुके का अर्थ होता है गुलदस्ता, बुके का अर्थ होता है गुलदस्ता। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। आपको लिखना है एक बहुत बढ़िया स्पेलिंग से, आपको लिखना है ब्रोशर। ब्रोशर मतलब विवरणिका होता है, किसी चीज के बारे में एक कागज आपको दिया जाता है, किसी चीज के बारे में ना वो विवरण देता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं ब्रोशर कहते हैं। ब्रोशर हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा है ब्रोशर, ये हमारा है ब्रोशर। देखिए लिख के आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं। ब्रोशर का सही स्पेलिंग इसको पढ़ेंगे ब्रोशर, ठीक है ना। और इसका अगर हिंदी की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी होता है विवरणिका, किसी चीज का विवरण का कागज, ठीक है ना, विवरणिका। चलिए हम लोग बात को आगे कैरी करते हैं। चलिए आपको कहना है ब्यूरोक्रेसी लिखिए। अब ब्यूरोक्रेसी कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड है ना जो एस वाई से खत्म होते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। यहां पर बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो एस वाई से खत्म होते हैं, और बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो सी एस वाई से खत्म होते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब 80 है ना, हमको लिखना है ब्यूरोक्रेसी, हमको लिखना है ब्यूरोक्रेसी। देखिए ये है ब्यूरोक्रेसी। देखिए अब यहां पर हम कैसे लिखे, ए एस वाई लिखे या एस सी वाई लिखे, हम क्या लिखे, ये थोड़ा सा मामला गंभीर है, ये जो थोड़ा सा ना मामला गंभीर है। बहुत सारे वर्ड ए एस वाई से खत्म होते हैं और बहुत सारे वर्ड ए सी वाई से खत्म होते हैं। जैसे ये देखिए ये ब्यूरोक्रेसी, हमें इसमें अम्मी से स्पेल्ड कैसे पूछेगा, ए एस वाई दे करके। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाह, ठीक है ना। ये डीएम एसपी एसएसपी एसडीएम ये सब क्या कहलाते हैं, ब्यूरोक्रेट कहलाते हैं, ठीक है ना, ये सब ब्यूरोक्रेट कहलाते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का अगर हिंदी की बात किया जाए तो इसका हिंदी होता है नौकरशाही, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी का हिंदी होता है नौकरशाही। देखिए आपके लिए एक बात बताता हूं कि ये जो ए एस वाई है या ए सी वाई है, ये सफिक्स है और ये किसी वर्ड में लग करके क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। ये किसी वर्ड में लग करके नाउन बनाते हैं। अब हमें याद रखना बहुत मुश्किल होगा कि किस नाउन में ए एस वाई होगा और किस नाउन में ए सी वाई होगा। इसे याद रख पाना बेहद ही कठिन काम है। तो मैं बता देता हूं कि इंग्लिश में केवल 4 ही ऐसे वर्ड हैं, केवल 4, पांचवा नहीं, पांचवा कोई वर्ड ऐसा नहीं है। केवल 4 ही ऐसे नाउन हैं जिनका अंत एस वाई से होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। मात्र 4 ऐसे वर्ड हैं जिनका अंत जो होता है ना वो किससे होता है, वो एस वाई से होता है। बस मात्र 4 ऐसे वर्ड है, अगर हमको याद रख लेते हैं तो बाकी के लिए हम एकदम आजाद हो जाएंगे सोचने के लिए कि सब में एस वाई होना, ए सी वाई होना है। अगर इसको अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी सबका अंत जो होगा वो ए सी वाई से होगा, एस वाई से नहीं होगा। जैसे देखिए अब 4 वर्ड कौन कौन से भाई वर्ड हैं, तो एक वर्ड है एपोस्टैसी। आपको कहना है एपोस्टैसी लिखो, एपोस्टैसी ऐसे लिखेंगे। आपको कहना है कि लिखो इक्सटैसी, आप इक्सटैसी ऐसे लिखेंगे, इक्सटैसी। आपको कहना है कि आप लिखो फैंटेसी, फैंटेसी कैसे लिखेंगे, फैंटेसी। आपको कहा गया कि लिखो आइडियोसिनक्रेसी, आप कैसे लिखेंगे, आइडियोसिनक्रेसी। देखिए ये सब में ना सी वाई नहीं लगते हैं, ये सब में एस वाई लगते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही मतलब एक ढंग का वर्ड है। ये चारों जो ना स्पेलिंग के लिए तो ठीक ही है, अर्थ के लिहाज से भी ये ढंग के वर्ड हैं, तो इनके बारे में जानना हमेशा आपको फलदायी होगा। एपोस्टेसी का मतलब क्या होता है, धर्म त्याग। एपोस्टेट कौन होते हैं आप बता सकते हैं क्या,
हु इज एपोस्टेट? एपोस्टेट कौन होते हैं? एपोस्टेट वो होते हैं जो अपना धर्म छोड़ देते हैं, उस व्यक्ति को एपोस्टेट कहते हैं जो अपना धर्म त्याग देते हैं। ओके, तो धर्म त्याग, अब ये एपोस्टेट व्यक्ति होगा और एपोस्टेसी उसका एब्स्ट्रैक्ट गुण होगा, ठीक है। तो एपोस्टेसी का हिंदी क्या होगा? धर्म त्याग। कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़ देता है तो वो एपोस्टेसी करता है। चलिए, एक्सटेसी का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी, ये भी बहुत क्वालिटी का वर्ड है। चलिए, फैंटेसी का मतलब कल्पना होता है, ठीक है ना, जो आप कल्पना करते हो वो फैंटेसी करते हैं। और इडियोसिंक्रेसी का अर्थ मूर्खता होता है। मूर्खता, सनकपन, आप इसको समझिए, सनकपन या मूर्खता। चलिए, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये हमारे पास 4 ऐसे वर्ड हैं जिसमें एएसवाई लगे रहते हैं। यदि इनकी बात नहीं किया जाए, देखिए, एपोस्टेसी में एएसवाई, एक्सटेसी में एएसवाई, फैंटेसी में एएसवाई और इडियोसिंक्रेसी में एएसवाई। ओके, ये 4 ऐसे वर्ड हैं जहां पर एएसवाई होता है। बाकी सभी में क्या होता है? सी ए सी वाई। हमको लिखना फार्मेसी, फार्मेसी आप कैसे लिखोगे? ये तो 4 में नहीं है। चलिए, हम फार्मेसी ऐसे लिखेंगे ना। अगर हमें कहा गया क्या फार्मेसी लिखो, हम फार्मेसी ऐसे लिखेंगे, फार्मेसी ऐसे। एडवोकेसी लिखो, आप एडवोकेसी कैसे लिखोगे? एडवोकेसी हम ऐसे लिखेंगे। तो अब क्लियर है कि बाकी जितने भी बच गए इंग्लिश में एसीवाई वाले, वो सब इसी तरह से लिखे जाएंगे। एडवोकेसी, फार्मेसी, ब्यूरोक्रेसी, जितने भी आप एसीवाई वाले वर्ड हैं, अब उस तमाम आपको मिल जाएंगे। बस -4 कर दीजिए, बाकी सभी वर्ड के साथ एसीवाई लगने वाले वर्ड हैं। तो ये टॉप क्लास की 4 वर्ड है, आप इनको जरूर याद रखें, अर्थ के लिहाज से भी और स्पेलिंग के लिहाज से भी। चलिए, हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए, एक हमारा वर्ड है ब्लिजार्ड। आप ब्लिजार्ड लिखिए। ब्लिजार्ड आप कैसे लिखेंगे? अभी मैं बात कर रहा था कि डबल जेड जल्दी होता नहीं है, ठीक है ना। बहुत कम ही ऐसे वर्ड हैं जिसमें हम डबल जेड लिखते हैं, लेकिन ब्लिजार्ड में क्या होता है ना, ब्लिजार्ड में ना डबल जेड होता है। ये समझा जाए, ब्लिजार्ड में ना डबल जेड होता है। ये सब स्पेलिंग बहुत ही जबरदस्त स्पेलिंग्स हैं, ठीक है ना। और ब्लिजार्ड में डबल जेड होता है। ब्लिजार्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, बर्फीली तूफान, ठीक है ना, कनाडा में चलते हैं, साइबेरियाई क्षेत्रों में चलते हैं। ये बर्फीली तूफान, जैसे हमारे यहाँ कैसे लू चलता है, तो इनमें ना बर्फीली तूफान चलता है, जिसको हम ब्लिजार्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो ब्लिजार्ड का अर्थ क्या होता है अगर सरल भाषा में कहें तो? बर्फीली तूफान। बर्फीली जो तूफान होता है ना, वो ब्लिजार्ड कहलाता है। चलिए, आपको लिखना बफून लिखो, बफून, मस्खरा, जो हंसी पैदा करे, ठीक है ना। पहले राजा अपने दरबारों में ना मस्खरा को रखते थे, ये हंसाने का काम करते थे, फनी जोक्स करते थे। बफून लिखना। बफून कैसे लिखोगे? तो हमारा बफून ये रहा। चलिए, बफून का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो बफून का अर्थ होता है मस्खरा, है ना। मस्खरा का मतलब क्या होता है? जो हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति को मस्खरा कहते हैं। चलिए, आपको लिखना बैलून। देखिए कितना छोटा सा वर्ड है, आपने हजारों बार सोचा होगा बैलून, देखा होगा बैलून। क्या आप लिख सकते हैं बैलून? क्या आपको सही बैलून लिखने आता है? तो बैलून का हमारा राइट स्पेलिंग ये रहा, दिस इज आवर बैलून। देखिए, बैलून को कैसे पढ़ेंगे? डबल एल डबल ओ। बैलून को हम कैसे याद रखेंगे? बैलून में क्या होता है? डबल एल डबल ओ, ठीक है ना। तो बैलून मीन्स बैलून, जो हम जानते हैं बैलून। चलिए, आपको कहा गया कि आप लिखे चाउमीन। अब हमें चाउमीन, जो हम लोग चाउमीन खाते हैं, चाउमीन को कैसे लिखेंगे? थोड़ा इसका रोमांचक इसका स्पेलिंग है, तो ये है आपका चाउमीन। देखिए, हम जिस चाउमीन को खाते हैं उस चाउमीन का स्पेलिंग ये है, ठीक है ना। चाउमीन, तो चाउमीन मीन्स चाउमीन आते हैं। मैंने इसके इस पर ध्यान देना है ना, चाउमीन। देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ एन है, इसको आप एन पढ़ें,
ठीक है ना, चाउमीन में ना ये एन है। आइए हमको कहना है लिखो कंपटीशन, कमीशन और कमेटी, ये तीन ये टॉप क्लास के वर्ड्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कमीशन, कंपटीशन, कमिटी। चलिए पहले कमिटी को देखते हैं। कमिटी का राइट स्पेलिंग क्या है, ये इस समझिए कि इसको गिरा बांध लीजिए कि ये सब टॉप क्लास के वर्ड हैं स्पेलिंग दृष्टिकोण से। कमिटी, कमीशन और कंपटीशन। चलिए ये तीन वर्ड्स पर आप ध्यान दिया जाए तो कमिटी में ना कैसे पढ़ेंगे, कमिटी को कैसे याद रखेंगे। कमिटी में डबल एम डबल टी डबल ई, देखिए तीन लेटर है, तीनों डबल। आइए कमीशन में डबल एम डबल एस और कंपटीशन में पी के बाद ये होना चाहिए। देखिए कंपटीशन अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हम 100% गलत है। देखिए ये कोई कंपटीशन का स्पेलिंग नहीं होता है, कंपटीशन में ना पी के बाद ही आना चाहिए। चलिए हमें लिखना है चांसलर। जो यूनिवर्सिटी में चांसलर होते हैं ना, राज्यपाल क्या होते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं और उससे बना एक वर्ड वाइस चांसलर। आते हैं चांसलर हमें लिखना है। हम चांसलर कैसे लिखेंगे, दिस इज चांसलर। देखिए चांसलर, चांसलर व्यक्ति हुआ, चांसलरी, चांस देखिए ना यही अंग्रेजी है और यही अंग्रेजी की महिमा है। चांसलर में हम ओआर लिख रहे हैं, ईआर नहीं। ये बहुत ही ट्रिकी चीज है, हमें पता नहीं चल पाता है कि हम कहां ईआर लिखे और कहां ओआर लिखे। ठीक है ना, बहुत सारे स्पेलिंग्स में हम ओआर देखते हैं, बहुत सारे स्पेलिंग्स में हम ईआर देखेंगे। जैसे अभी मैं चांसलर में ओआर लेके चल रहा हूं, मतलब अगर मिस स्पेल्ड कैसे देता, ईआर करके देता है, तो ईआर जो है वो गलत है। आप एकदम सीधी सी बात समझिए। चलिए तो चांसलर आपका ओआर हुआ। चांसलरी, चांसलरी जानते हैं, ताज्जुब की बात है कि चांसलरी में ना ERY होता है। चांसलेरी, लरी नहीं लेरी, चांसलेरी। ठीक है ना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। चांसलर जो हो गया कॉन्क्रीट नाउन, चांसलेरी जो हो गया वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए आपको आगे लिखना है शैंपेन। शैंपेन जो हम लोग पीते हैं, शैंपेन हम लोग पीते हैं, तो शैंपेन कैसे लिखेंगे, दिस इज आवर शैंपेन। देखिए ये हमारा शैंपेन है, जो शैंपेन पिया जाता है। चलिए देखिए सेना के कुछ वर्ड्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको कहना है कर्नल। आप कैसे कर्नल आप कैसे लिखेंगे, आप लिख के दिखा सकते हैं क्या, कर्नल आपको लिखने आता है क्या, जो सेना में जो पद का नाम है, तो कर्नल हम ऐसे लिखेंगे। देखिए ये कॉलोनेल, कॉलोनेल लिखेंगे और कर्नल पढ़ेंगे। ठीक है ना, कॉलोनेल लिखेंगे या कर्नल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कर्नल। चलिए हम कुछ आगे देखते हैं। आपको लिखना कोलोनेड। कोलोनेड मतलब, कोलोनेड क्या होता है ना, पिलर के समूह को ना, मान लीजिए किसी घर में बहुत बड़ा हॉल है और बहुत बड़ा हॉल में ना 50 पिलर है, उसमें 50 खंभा है, उसमें इसके समूह को कहते हैं कोलोनेड। कोलोनेड क्या होता है, पिलर के समूह को कोलोनेड कहते हैं। देखिए कोलोनेड में ना डबल एन होना चाहिए, हमें ऐसे पढ़ेंगे, कोलोनेड में ना डबल एन होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि पिलर के समूह को कोलोनेड कहते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पिलर्स के समूह को कोलोनेड कहा जाता है। चलिए आपको लिखना कलर। कलर तो आप लिख सकते हैं, देखिए अंग्रेजी का क्या जादू है, कलर तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रंग। और रंगाई लिखना है, रंगाई, जैसे कि कहीं का किसी जगह का ना रंगाई होता है। कलरेशन, देखिए कलरेशन, रंगाई का कलरेशन। देखिए इसमें यू गायब है, तो टॉप क्लास का आपका ये वर्ड है स्पेलिंग दृष्टिकोण से। कलरेशन कैसे लिखेंगे, COLORA। ठीक है ना, और जिसका हिंदी होता है, अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है रंगाई। चलिए हमारा जो अगला वर्ड है वो लिखिए कम्पांस। कमापांस, कमापांस एक बहुत अच्छा वर्ड है अर्थ के लिहाज से भी। देखिए हम कैसे लिखते हैं कमापांस। कमापांस में ना हम लोग कैसे पढ़ेंगे, डबल पी, ये हमें याद रखना है। कमापांस में ना डबल पी होना चाहिए, और इसका मतलब अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है उपयुक्त सजा। ठीक है ना, किसी को दिया गया जो उपयुक्त सजा होता है वो कमापांस होता है। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको लिखना है डिओड्रेंट।
डिओडोरेंट जो कि हम लोग बॉडी पर लगाते हैं, जो स्मेल को खत्म कर देता है। डिओडोरेंट हम कैसे लिखेंगे, चलिए, तो डिओडोरेंट हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा है डिओडोरेंट, डोरेंट नहीं, ये हमें ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है, ठीक है ना। डिओडोरेंट में ना ये डिओ यहां तक तो लिख सकते हैं, डोरेंट ये ध्यान देना है, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं गंध हारक, जो गंध को खत्म कर दे, ये डिओडोरेंट का कहलाता है। डंबल, डंबल जो कि हम लोग व्यायाम करते हैं जिम में, ठीक है ना। डंबल, डंबल का स्पेलिंग क्या होगा, तो डंबेल होता है ना, क्या होता है, डंबेल होता है। देखिए दिस इज डंबेल, ठीक है ना, ये ध्यान देना है, डंबल है ना, इसको हिंदी में कहेंगे डंबल, लेकिन लिखेंगे कुछ और। तो बच्चों आज का हमारा स्पेलिंग जो डिफिकल्ट स्पेलिंग के जो सेशन है आज इतना ही रहेगा, लेकिन हमारा डिफिकल्ट स्पेलिंग्स के सेशन आगे जारी रहेंगे। हमें इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं ले जा रहा हूं। आज मैंने बात किया है ए बी सी डी के संबंधित, मैंने 2 वर्ड्स की बात किया है। अगले सेशन में जब हम आएंगे तो जहां से मैं ड्रॉप कर रहा हूं बात को वहीं से आगे ले चलूंगा, और इसमें आपको बहुत अच्छे अभी वर्ड्स आने बाकी हैं जो कि स्पेलिंग के दृष्टिकोण से बेहद जबरदस्त वर्ड मिलेंगे। कुछ वर्ड तो आपके सारे भ्रम को दूर कर देगा, अभी तक जो आप इसको सही समझते हैं वो गलत साबित होने वाला है। एग्जाम्स के दृष्टिकोण से ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहें, बने रहें और इसे निरंतर आप वॉच करते रहें। किसी वीडियो को आप अंत तक देखें, हो सकता है कि शुरू में बहुत अच्छी बात नहीं बताई जाए, लेकिन सेशन के अंत में आपको कुछ जबरदस्त वर्ड मिले, जैसे कि डंबल। डंबल हम लोगों ने कई बार देखा होगा, सुना होगा, सोचा होगा कि आप सही लिख सकते हैं। अच्छे जो अंग्रेजी के जानकार हैं वो भी ऐसे वर्ड्स को लिखने में चूक जाएंगे। बैड स्पेलर आपके इंप्रेशन को चौपट कर देगा। अगर आप एक बैड स्पेलर हैं तो आप समझिए कि आपका मतलब उसको जो भी निगेटिव बात कही जा सकती है वो कम है। बैड, डोंट बी अ बैड स्पेलर, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।